अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप सभी के लिए कुछ रियलिटी फैक्ट जो आप सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी रियलिटी के बारे में अगर पता नहीं होगा, तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बस तैयारी करते हैं, उनकी उम्र भी निकल जाते हैं। ना तो घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। एक कहावत है जिन पर फिट बैठते हैं, और साफ तौर पर मैं कहूँ तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो सिलेक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप में से काफ़ी लोग तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, हम तो टॉपर हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, टॉप 10 में हमारा नाम है, लिस्ट में है। बहुत अच्छी बात है कि आपने 10वीं 12वीं में टॉप किए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स तो चलो क्वालीफाई कर लिए, मेंस लिखने जाओगे, तो वहाँ पर आप हिंदी में जो आंसर लिखेंगे वो, और वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो आंसर लिखेंगे। तो आपको जो है, अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको सिर्फ़ 2 से 3 नंबर मिलेंगे, बल्कि आपने एग्ज़ैक्ट सही लिखा है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको 10 में से 8 नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बोला जाता है ना कि सिलेक्शंस हो गया, इसने टॉप किया, उसने टॉप किया, उसमें से आप लोग देखिए, रियलिटी समझिए कि इंग्लिश मीडियम वाले ही स्टूडेंट होते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट 1 या 2 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जो है सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे, 2-3 अटेम्प्ट में तो क्वालीफाई कर ही लेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप में क्रेडिबिलिटी, अगर आप में एलिजिबिलिटी है, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट है, मैथ्स अच्छे से आते हैं, रीज़निंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, साइंस की अच्छे से नॉलेज है, इंग्लिश की अच्छे पकड़ है, इंग्लिश में ट्रांसलेशंस करना अगर आपको आते हैं, तभी आपको सीजीपीएससी एक लॉन्ग टाइम तक आप अपना करियर है, स्कोप है, वो जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, एकदम से वीक हैं, तो मेरा मानो सिर्फ़ एक बार कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो स्किप करो। चाहे आप उसकी जगह व्यापम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिए, बस लगे रहे हो, फिर मेंस में जा रहे हो, फिर वापस से प्रीलिम्स की तैयारी। तो इस तरह से फिर आपका सिलेक्शंस है, वो जो है नहीं होने वाले। तो चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे, सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। चाहे छत्तीसगढ़ के भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशंस हो, सभी चीज़ों की पढ़ाई करो। मुझे पता है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, जो सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, 12 से 15 घंटे जो है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारियाँ करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है प्रिपरेशंस हैं, वो जो है करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, तो इसमें अगर वो स्टूडेंट सिर्फ 5 से 6 घंटे भी अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखते हैं, 5 से 6 घंटे के भी अगर प्रिपरेशंस करते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट का जो है सिलेक्शंस हो जाता है, बजाय जो 12 से 15 घंटे की तैयारी कर रहा हो। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को काफ़ी लोग जो है नहीं समझते, जिसकी वजह से उनका बहुत साल हैं जो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, और जब तक उनको समझ में आते हैं, उनका करियर समाप्त हो गया रहता है, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश पर ज़्यादा फ़ोकस करो, मैथ्स, रीज़निंग, साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। आपको ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ के बस पूरी जानकारी हो गई, इकट्ठा कर लिया, क्योंकि देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके पास एक ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस, छत्तीसगढ़ के पोर्शन को अगर छोड़ भी देते हैं, तो
तो भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो मैथ्स हैं उनको जो है सॉल्व करके उनके सिलेक्शंस हैं वो जो है फिर हो पाएँगे। और यही चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। वो बस कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाते हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते, फिर वापस प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे दिक्कतें हैं या बहुत सारी त्रुटि, बहुत सारे जानकारियाँ लोगों को नहीं होता और किसी का देखा-देखी से वो लोग भी जो है फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लेते हैं। फिर रूम रेंट लेकर रहना, खाना, चाहे अगर हम बात करें खाना हो, रहना हो, समय हो, सभी चीज़ें देते हैं हम। तो वो सभी उन सभी स्टूडेंट्स का फिर टाइम, समय, पैसा सब कुछ चला जाता है और उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। तो ख़ास तौर पर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए 1 साल तैयारी करो और 1 साल में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जिससे कि आप लोगों को खुद ब खुद जो है पता चल जाता है कि आप सीजीपीएससी के लिए बने हैं या फिर नहीं। आप जो है सीजीपीएससी क्वालीफ़ाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है कि लगे रहे हो बस शहर में रहकर बिलासपुर में, रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिए हैं, दुर्ग भिलाई में, महासमुंद राजनांदगाँव में, कोई भी हो छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, बस लगे पड़े हो तैयारी करने में, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से तैयारी करना है। जी हाँ, क्योंकि जब तक आपके अच्छे से तैयारियाँ नहीं होंगे, अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, जी हाँ, तब तक के आपके सिलेक्शंस हैं, जी हाँ, वो फिर नहीं होने वाले। तो इसलिए तैयारियाँ जो है बेहतर करना, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे बेहतर रूप से, तब तक आप सभी के लिए चीज़ें हैं जो फिर बेस्ट नहीं होने वाले। जी हाँ, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारियाँ करो, यही बोलना चाहूँगा मैं आप सभी से। और कभी भी ये मत सोचना कि हमारा सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा। मेहनत करोगे तो सिलेक्शंस मिलेगा ही, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शंस नहीं मिलेगा, आपको सिंपल सी बात है। और इन्हीं सिंपल असूल को काफ़ी लोग जो है इग्नोर करते हैं। इन्हीं सिंपल असूल को जो है काफ़ी लोग जो है लाइटली लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो अप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करो। और यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। सो कृपया ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करो। आप लोगों को वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया है, जो रियलिटी है वही बताया गया है। थैंक यू।